गाइस वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। हम आए हैं हुमायूं टॉम्ब देखने के लिए, हुमायूं का मकबरा। और यहाँ गाड़ी की पार्किंग है एकदम, आप थोड़ा सा पीछे लगा के और ये सीधा रास्ता जाएगा घूमते हुए इसके अंदर हुमायूं मकबरे के अंदर। तो टाइम अभी हुआ है 5 बजे हैं, 6 बजे तक इसकी एंट्री खुली रहती है। एक बार 6 बजे तक एंटर कर जाओ तो आप 7 बजे तक अंदर रह सकते हो। हुमायूं टॉम्ब के एकदम बगल में ही यहाँ लेफ्ट में आगे जाके नर्सरी पड़ती है बहुत बड़ी। अभी सबसे पहले हम जा रहे हैं हुमायूं टॉम्ब। तो यहाँ से इसकी एंट्री है। हुमायूं टॉम्ब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक साइट है ये सुंदर नर्सरी के इन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं। एक्चुअली इसके एकदम ऑपोजिट वाला जो एंट्रेंस है वो सुंदर नर्सरी की है। तो एक बात आपको बता दूँ, सबसे पहले यहाँ हमें टिकट लेनी पड़ेगी एंट्री के लिए, जो कि आप ऑनलाइन ले सकते हैं, लिंक पे जा सकते हो आप। ओके गाइस, तो एंट्री हो चुकी है हमारी जो टिकट चार्जेस हैं वो लगे 70 रुपये। आपको एक्चुअली कैश टिकट लेनी बंद कर दी है इन्होंने, तो आपको ऑनलाइन ही टिकट लेनी पड़ेगी। वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, आप QR कोड से स्कैन कर लो। तो बोर्ड में आपका पेटीएम से स्कैन कर लो, मतलब पेटीएम खोलो, जो पे वाला ऑप्शन आता है उस पर आप स्कैन करोगे तो सीधा उस लिंक पे चले जाओगे, पेमेंट कर दोगे स्कैन करके। या तो QR कोड स्कैनर है तो आप उससे पेमेंट कर सकते हो। फिर दूसरी बात यह है कि क्योंकि मेरे पास कैमरा है और मैं शूटिंग करने वाला हूँ, अंदर आपको कैमरे की अलग से आपको चार्ज देना पड़ेगा यहाँ। उसकी मैंने 25 रुपीज़ जमा करवाए हैं कैमरा के, जो कि हमें अंदर वीडियो शूटिंग करने की मतलब परमिशन मिल चुकी है, तो हम अलाउड हैं अंदर, तो ये आराम से शूटिंग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं करते फिर अंदर अगर पूछताछ होती है तो फिर फ़ाइन लगते हैं फालतू में। तो खैर ये एंट्री है इसकी। ये ईसा टॉम्ब का मकबरा है। एक्चुअली यहाँ से शुरू करेंगे। ईसा खान शेरशाह सूरी के दरबार में आमिर थे और ये जो मकबरा है ये 1547 में जब वो ज़िंदा थे तभी बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अगले साल जब उनकी डेथ हुई तो उनकी मज़ार भी इसी मकबरे में बना दी गई। इस मकबरे में कुल 6 मज़ार हैं, जिसमें से 5 मज़ार बाकी ईसा खान के फैमिली मेम्बर्स की है। ईसा खान बंगाल सल्तनत के सुल्तान थे और बंगाल सल्तनत में तब के टाइम में बर्मा, बांग्लादेश और इंडिया के कुछ हिस्से आते थे, और जब तक ईसा खान सुल्तान बने रहे तब तक किसी भी मुग़ल बादशाह में हिम्मत नहीं हुई कि वो बंगाल सल्तनत पे कब्ज़ा कर सके। लेकिन ईसा खान की डेथ के बाद मुग़लों ने बंगाल सल्तनत पर भी कब्ज़ा कर लिया। और ईसा टॉम्ब देखने के बाद अब मैं सीधा जा रहा हूँ हुमायूं टॉम्ब देखने के लिए। तो ये है हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा, जिसको कि बनवाया था हुमायूं की वाइफ ने, बेगा बेगम ने। इसको बनने में 7 साल लगे। 1565 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और 1572 में ये बनकर तैयार हो गया। ये तब के टाइम का पहला ऐसा मॉन्यूमेंट था जिसमें लाल पत्थर और सफ़ेद पत्थर दोनों यूज़ हुए। पिछली बार भी मैं एक बार पहले भी एक्चुअली आ चुका हूँ, लेकिन मैं इसके अंदर नहीं जा पाया था क्योंकि 6:30 बजे के बाद इसके अंदर की एंट्री बंद कर देते हैं, आपको अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो 5:30 है इस बार, इसलिए मौका मिला अंदर जाने का। अंदर इसलिए नहीं जाने दिया था क्योंकि अंदर एक मज़ार है हुमायूं की, तो शाम के वक्त ही अंदर नहीं जाने देते। और वैसे भी अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो काफ़ी अंधेरा हो जाता है। तो इसलिए सिक्योरिटी के लिए भी 6:30 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास यहीं वो रस्सियाँ लगा के बंद कर देते हैं। हुमायूं की जब डेथ हुई थी 1556 में, तो सबसे पहले उनकी बॉडी को पुराना किला दिल्ली में दफनाया गया, और उसके बाद पंजाब के सरहंद से ग्रुप आया खंजर बेग के नाम से, जो उनकी बॉडी को पंजाब ले गए। और फिर आखिर में जब ये हुमायूं टॉम्ब बनकर तैयार हुआ तो उनकी बॉडी को यहाँ मज़ार के रूप में रख दिया गया। तो यहाँ से इसकी एंट्री है, आप इसके अंदर जा सकते हो। हुमायूं टॉम्ब को मुग़लों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि इस हुमायूं टॉम्ब में कुल मिला के 150 मज़ार हैं।
हुमायूं की डेथ के बाद जो उनकी वाइफ थी बेगा बेगम, उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि हुमायूं की याद में एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया जाए जो दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत हो। तो इसी वजह से उन्होंने पर्शियन डेवलपर्स को तब कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि मुझे एक ऐसा मॉन्यूमेंट बना के दीजिए जो आने वाले लोग कई सालों तक याद रखें। इसीलिए इस मॉन्यूमेंट में ये पहला ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसमें लाल पत्थर और सफ़ेद पत्थर इकट्ठे यूज़ हुआ है। और दूसरी बात, ये पहला ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसमें डबल डोम स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है। और साथ ही ये पहला ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसमें कि आसपास इतना सारा एरिया गार्डन्स ने कवर करके रखा है। जैसा कि कहा जाता है कि इस्लाम के कॉन्सेप्ट में जो जन्नत है, उस जन्नत में एंटर करने के 8 दरवाजे हैं। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर इस हुमायूं टॉम में भी एंटर करने के 8 दरवाजे हैं। तो शायद यही एंट्री है जहाँ से हमें हुमायूं की मज़ार दिखेगी इसके अंदर। एक्चुअली ये मज़ार एक है, ये वाली। तो अगर आप देख पा रहे हो तो यही वो मज़ार है हुमायूं की। काफ़ी बड़े बड़े डोम्स हैं अंदर, ये जो बनाए गए हैं ऊपर। मैंने एक मज़ार अभी इधर भी देखी थी लेफ्ट में, वो भी मैं देखता हूँ कि किसकी है। ये 3 मज़ारें इधर भी हैं, 1 2 3। ये तीनों मज़ारें हुमायूं की 3 बेटियों की हैं। अगर आप देख सकते हो ये जो मज़ार है ना, ये तीनों पड़ी हुई है बिल्कुल उस पर जो हुमायूं की मज़ार है उसके साथ। ये आप यहाँ से व्यू देख सकते हो। ये इस तरीके से बनाई गई है कि तीनों का व्यू एक ही है। ये 3 पड़ी हुई हैं और वो उधर एक है। ये 2 मज़ारें और हैं यहाँ। एक्चुअली कोई लिखा नहीं हुआ, मैं कोशिश कर रहा था पढ़ने की कि कुछ लिखा हुआ हो तो पता लगे। इस हुमायूं टॉम्ब के अंदर कुल मिला के 11 मज़ार हैं और जो बाकी 10 मज़ारें हैं वो सारी हुमायूं की फैमिली मेम्बर्स की हैं। ये पुराने टाइम में ना ये बना देते थे ऐसे। मुझे अभी भी याद है कि क्योंकि शाम को ये मतलब जैसे हवा आने के लिए बाहर से आपको थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आती रहेगी। पता नहीं बाहर जा नहीं सकते थे लोग, इसलिए बनाते थे। लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं। उस टाइम की खिड़की है। हाँ, ये उस टाइम की खिड़की है, खिड़की लग रही बिल्कुल। और ये हर रूम में 4-4 बने हुए हैं ऐसे, जैसे 1 2, ये दूसरा, ये छोटे छोटे, ये भी। एक्चुअली जैसे भी इन्होंने मतलब बनाए हुए हैं, कोई कारण होगा इसका। जैसे यहाँ पता नहीं क्या सामान रखने के लिए। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ 2 मज़ारें यहाँ हैं, एक वहाँ सेंटर में हुमायूं की है और 3 आपको मैंने उधर दिखाई। तो हुमायूं के बाद जहाँ तक मुझे खबर है कि उनकी बेगम थी जिसने ये हुमायूं टॉम्ब बनाया था। एक तो उनकी मज़ार है, लिखा भी हुआ, उर्दू में लिखा हुआ। कहाँ लिखा? ये डिज़ाइन थोड़ी है। हाँ 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 हाँ, ये एक्चुअली लिखा हुआ है, पता नहीं कौन सी भाषा है ये। उर्दू ही होगी ना। हाँ, उर्दू ही होगी, सही बात है। और ये चेंज थोड़ी हुआ है, ये बना रही है थोड़ी कि इंडियन गवर्नमेंट ने उठा के इसको अपनी तरफ से चेंज कर दिया, बना दिया। उस टाइम कितने? ये 1572 में हुआ था ये सारा, 15 जनवरी, मतलब 500 साल पुरानी बात है। 500 साल पुराना पत्थर है ये। और जो इसकी तब कारीगरी भी हुई होगी, ये सब 500 साल पुराना ही है, जितनी ये मतलब कंस्ट्रक्शन हुई है इसकी। ताजमहल में देखा आवाज़ पूछती है, करके देखें? नहीं, हाँ करके दे। हेलो हेलो। नहीं नहीं ना। नहीं 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 देख रहा था जो ये डोम है ना, जो ये डोम है ना, ये ऊपर जो बनाया हुआ है, इसकी यहाँ की देखना एक बार ज़रा कैसे बना होगा यार, कितना ऊंचा है और इसकी कारीगरी कैसे की होगी। ये जो भी है, लेकिन मुगल कारीगरी में बहुत शानदार। तो उनका ये पहला आर्किटेक्चर है ऐसा
जो कि लाल और सफ़ेद पत्थर को यूज़ करके बनाया गया था तब के ज़माने में 1572 में। तो ये लाल वाला है, ये वाला, हाँ ये लाल पत्थर ये है, ये लाल है और ये वाला है, ये सफ़ेद है, ये लाल है, ये वाइट है। हाँ, और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ तब से, मतलब ये जैसे खिड़कियाँ ये बनाई हैं इन्होंने बीच में ये होल करके, ये तब से वैसे की वैसे। तो थी नहीं उस टाइम, तो मतलब ये सारा हाथ का काम है। ये हाथ की कारीगरी बिल्कुल, ये अब जैसे जिस इवन तरीके से काटी गई है सारी हाथ की कारीगरी है। मतलब अच्छा, ये पत्थर चिपके भी नहीं होंगे? नहीं। आज तो फेविकॉल से देखा चिपका देते हैं। हाँ 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 हाँ, इसका मतलब ये पूरा एक तो नहीं है कहीं? पता नहीं, पर उसके भी ऊपर देखो कि कितने लोग लगे होंगे इसको बनाने में, कितने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स लगे होंगे इसको। जहाँ तक मुझे याद है कि शायद 3 साल लगे थे बनने में। और एक इधर भी है मज़ार, अभी जैसे मैं बातें करता करता आ रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। एक मज़ार उधर है हुमायूं की, और 2-3 इधर हैं जो आपको शुरू में दिखाई थी, और अभी बाहर जा रहा हूँ तो मुझे 2 यहाँ और दिखी हैं। यहाँ से रास्ता है ये। सर 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 थोड़ी सी जरा, ये तो हुमायूं की है। ये हमारी की, बाकी उसकी फैमिली मेंबर है। अच्छा, ये भी फैमिली मेम्बर है, ये भी फैमिली मेम्बर। और शाहजहाँ की कहाँ है? शाहजहाँ की आगरा। अच्छा, वो आगरा में है। अच्छा, मैं सोचा था शाहजहाँ को भी यहाँ ले। नहीं, शाहजहाँ। अच्छा अच्छा। और उनकी जो बेगम जहाँ, इस बेगम जान, हुमायूं की बेगम जान, ये कोने में। वो उधर कोने में। हाँ। अच्छा, बेगम जान। और इधर ये जो 3 पड़ी हुई हैं, हमारी बेटियाँ। अच्छा बेटियाँ हैं। बेटियाँ। बस जैसा कि पता लगा कि यहाँ कुल मिला के इसके अंदर 11 मज़ार हैं, 11, और सारे के सारे इसके फैमिली मेम्बर्स हैं। इस तरफ आपने 3 मज़ारें देखी, वो इनकी बेटियाँ हैं। इस तरफ 2 हैं, 5, बीच में हुमायूं 6, और पीछे 3 और 2 इस तरफ पड़ी हुई हैं। तो वाइफ की भी है, वाइफ की। हाँ, बेगम जहान था। कहते हैं कि जब इनकी डेथ हुई थी हुमायूं की, तो बेगम जान इतना, मतलब वो उदास हो गई थी कि उनकी लाइफ का बस एक ही मकसद रह गया था कि एक हुमायूं की याद में ऐसा मॉन्यूमेंट बनाना है जो इस दुनिया में कहीं नहीं बना हो। ये डबल डोम मॉन्यूमेंट है, मैं बताऊँ। जो आपने पहले डोम देखा था ना, जो नीचे को एंट्री पेज के बाद दूसरा अंदर जाके डोम है, तो डबल डोम मॉन्यूमेंट है ये सारा। मैं एक बार आपको बताऊँ कि इस हुमायूं टॉम के अंदर आने के 4 दरवाजे थे, ठीक है जी। तो एक दरवाज़ा तो ये है, दूसरा दरवाज़ा ये है जहाँ से हम आए हैं, तीसरा दरवाज़ा ये है, और 4th इसकी बैक साइड पे है। जो चौथा इसकी बैक साइड पे है वो यमुना रिवर की तरफ खुलता है दरवाज़ा। वो पुराने टाइम का, तब का ये कब्रिस्तान था एक्चुअली। कहते हैं कि जब हुमायूं टॉम बनकर तैयार हो गया तो अकबर इससे इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने सेम इसी तर्ज पर अपना ताजमहल बनाया, जो कि पूरे लगभग 100 साल बाद बना था हुमायूं टॉम के। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ताजमहल में सफ़ेद पत्थर यूज़ हुआ और हुमायूं टॉम में लाल और सफ़ेद पत्थर दोनों। ये अगर आप देखोगे ये सारा सेम है। अगर ये सामने वाला पोर्शन हटा दिया जाए, ये वाला जो पोर्शन है पूरा हटा दिया जाए, और यहाँ 2 मीनारें खड़ी कर दी जाए, 1 और 2, ये बिल्कुल सेम टू सेम ताजमहल लगेगा बिल्कुल। इसमें सारी की सारी ये जो पीछे का जो डोम है, ये जो बनाया है, और पीछे का जो स्ट्रक्चर है, बस ये सामने वाला हटा दो पूरा, और पीछे 2 मीनारें खड़ी कर दो, और ये सेम ताजमहल की कॉपी बन गई है। बस फ़र्क इतना है कि ये रेड और वाइट पत्थर में इस्तेमाल हुआ है, ताजमहल के लिए बिल्कुल सफ़ेद मार्बल यूज़ हुआ है। तो बड़ी एक इतिहास की बातें हैं, ये जानना बड़ा ज़रूरी और बड़ा अच्छा लगता है इनको सबको जानकर। ज़्यादातर सेम ही है। हाँ, और अगर, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये रास्ता भी अगर सामने देखोगे ताजमहल में, तो बीच में ये फूल, मतलब उसमें थोड़ा बड़ा सा है, ये पॉन्ड बना रखा है, ये वाला थोड़ा सा चौड़ा है, लेकिन बाकी सारा सेम है। उसके भी सामने खुले लॉन्स हैं, इसमें भी खुले लॉन्स हैं, मतलब आइडेंटिटी कितनी सेम है दोनों की। खैर बहुत अच्छा लगा हमें आके, और बहुत हमने लाइक किया इस हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर को। जब भी आप किसी ऐसी जगह पे आते हो, पुरानी जगह पर, कई नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, तो वही आज हमने देखा। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, और ऐसे ही आपको आगे भी वीडियोस बनती दिखती रहेंगी। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं आपको एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। ये जो गेट हैं बड़े बड़े, ये इधर जो एंट्री गेट है,
ये इतने तीखे तीखे क्यों बनाए जाते थे? ये एकदम गेट पर ये तीखी तीखी नोकीली चीज़ें लगी हैं ताकि कोई बाहर से आके सीधा हमला ना कर सके, मतलब गेट को कोई तोड़ने की कोशिश ना हो, शायद इसी की वजह से। पता नहीं कोई और दूसरा कारण भी हो सकता है, लेकिन पहली बार जो देखने में पता लगा वो यही कारण है। और कहा जाता है कि इन जालों में ना यहाँ कैद खाना था पहले। इसका नीचे का जाने में रास्ता है? मुझे नहीं पता ये बात सही है कि नहीं, लेकिन मैंने आसपास लोगों से सुना कि यहाँ कैदी रखे होते थे यहाँ।